पाठशाला में पंच परमेष्ठियों के मूल गुण का ज्ञान कराया जा रहा है। आज हम उपाध्याय और साधु परमेष्ठी के कौन कौन से मूल गुण होते हैं उनकी चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वर्तमान में जो साधु हैं उन साधुओं में बहुत से मूल गुणों का अभाव देखा जा रहा है। अगर आप ये समझ लेंगे कि 28 मूल गुण कौन से होते हैं तो आपको ये सच पहचान हो जाएगी कौन से साधु शास्त्र के अनुसार चलने वाले हैं और कौन से नहीं। आइए अब उपाध्याय और साधु परमेष्ठी के मूल गुण हम आपको बताते हैं। उपाध्याय परमेष्ठी किसे कहते हैं? आचार्य परमेष्ठी का अपना संघ होता है। आचार्य परमेष्ठी अपने संघ में जिन ज्ञानवान मुनि महाराज को पूरे संघ के पढ़ाने का काम सौंपते हैं उन्हें कहते हैं हम आज उपाध्याय परमेष्ठी। उपाध्याय माने पूरे संघ को पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था कराने वाले मुनि महाराज, वे उपाध्याय परमेष्ठी कहलाते हैं। उपाध्याय परमेष्ठी के 25 मूल गुण कौन कौन से होते हैं? उपाध्याय के परमेष्ठी के 25 मूल गुण होते हैं। 11 अंग और 14 पूर्वों का ज्ञान होना। आप जय बोलते हैं ना, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। तो द्वादशांग जिनवाणी माता कैसी होती है? 11 अंग और 12वें अंग में से 14 पूर्व। तो 11 अंग और 14 पूर्व इनका ज्ञान होना, ये उपाध्याय परमेष्ठी के 25 मूल गुण कहलाते हैं। वर्तमान में इन 25 मूल गुणों के धारी उपाध्याय परमेष्ठी तो कहीं दिखाई नहीं देते, तो क्या उपाध्याय परमेष्ठी होते ही नहीं? मैंने आपको उपाध्याय परमेष्ठी की परिभाषा क्या समझाई कि संघ में आचार्य के द्वारा जो मुनि महाराज पूरे संघ को पढ़ाने के लिए नियुक्त कर दिए जाते हैं उनको हम उपाध्याय परमेष्ठी कहते हैं और उनके गुण 25 होते हैं। उपाध्याय परमेष्ठी में 25 गुण होना या एक भी गुण होना आवश्यक नहीं, क्योंकि इस पंचम काल में इन अंग और पूर्वों का ज्ञान किन्हीं मुनि महाराज को नहीं है। और तो और विशेष बात यह है, एक भी अंग भी नहीं है और पूर्व भी हमारे पास नहीं है, इसलिए इनका ज्ञाता उपाध्याय परमेष्ठी तो कोई हो ही नहीं सकता वर्तमान में। इसलिए आचार्यों ने दूसरी परिभाषा और दे दी कि इस पंचम काल में जिन मुनि महाराज को पूरे संघ के पढ़ाने का कार्य सौंपा जाए उन्हें हम उपाध्याय परमेष्ठी कहते हैं। और ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी वर्तमान में हैं जो संघ को पढ़ाने का काम करते हैं और जिनको आचार्य ने उपाध्याय बनाया है। साधु परमेष्ठी किसे कहते हैं और उनके कितने मूल गुण होते हैं? जो पंचेंद्रियों के विषयों की इच्छा नहीं रखते, आरंभ वाला कोई कार्य नहीं करते, जिनके पास पीछी कमंडलू और शास्त्र के अलावा कुछ नहीं होता, जो निरंतर ज्ञान ध्यान और तप में लगे रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं साधु परमेष्ठी। ये कैसे होते हैं? निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि महाराज, पीछी कमंडलू वाले मुनि महाराज को हम कहते हैं साधु परमेष्ठी। लेकिन हम इतने अज्ञानी नहीं जो मात्र पीछी कमंडलू देखें और नमोस्तु कर दें। इसलिए हम आपको 28 मूल गुणों से भी आज परिचय कराएंगे। ज़रूर कागज पेंसिल लेके उनको लिख लें। 28 मूल गुण देखें कि ये इन मुनि महाराज में 28 मूल गुण हैं, जिनमें हो वे वंदना के योग्य हैं। मात्र पीछी कमंडलू ले लिया उससे वंदना नहीं होती। 5 महाव्रत कौन कौन से हैं और उनका क्या स्वरूप है? हमने जब व्रतों के बारे में चर्चा की थी तो हमने बताया था कि जो 5 पाप होते हैं उन 5 पापों को त्याग करना व्रत कहलाता है। तो जो 5 पापों को स्थूल रूप से त्याग करते हैं वे कहलाते हैं श्रावक और उनके व्रत कहलाते हैं अणुव्रत। और जो 5 पापों को सर्वथा 100% त्याग करते हैं वो कहलाते हैं महाव्रत। पहला महाव्रत होता है
अहिंसा महाव्रत अर्थात कृतकारित अनुमोदना मन वचन काय से त्रस या स्थावर जीवों की रंच मात्र भी हिंसा नहीं होना। संपूर्ण हिंसा के जो त्यागी हैं ऐसे मुनि महाराज, जिनसे जीवों की हिंसा बिल्कुल नहीं होती, ऐसे महाराज गर्मी पड़े तो भी पंखा नहीं चलाते, कूलर में एसी में नहीं बैठते। अगर बैठेंगे तो अहिंसा महाव्रत कैसे बनेगा? जीव हिंसा होगी। अपने सामने गरम गरम रोटी नहीं खाते, फ्लश की लैट्रिन में निबटने नहीं जाते। अगर फ्लश की लैट्रिन में निबटने जाएंगे तो वहाँ जो पानी भरा हुआ है उसमें मलमूत्र का क्षेपण होगा, तो अहिंसा महाव्रत कैसे पलेगा? उन मुनि महाराज की एक ही दृष्टि रहती है कि हमारे द्वारा स्थावर या त्रस किसी भी जीव की हिंसा नहीं हो। ऐसे महाराज भूल कर भी घास पर नहीं चलते। सत्य महाव्रत जो हितकारी, मित माने थोड़े और प्रिय माने अच्छे लगने वाले वचन बोलते हैं। तीसरा अचौरी महाव्रत जो रंच मात्र भी किसी वस्तु की चोरी में मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना को नहीं देते। ब्रह्मचर्य महाव्रत जो स्त्रियों का मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से बिल्कुल त्याग रखते हैं। शाम सूर्यास्त होने के बाद स्त्री के दर्शन भी नहीं करते, स्त्री को अपने पास आने भी नहीं देते। स्त्रियों की कोई कथा जिनके पास नहीं होती। ब्रह्मचर्य महाव्रत का पालन करना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे जो महान ब्रह्मचर्य के धारी होते हैं उन्हें हम कहते हैं ब्रह्मचर्य महाव्रत। और पांचवा होता है अपरिग्रह महाव्रत, अर्थात जिनके पास पीछी कमंडलू शास्त्र के अलावा कुछ नहीं होता, जो पैसों की बात ही नहीं करते, जिनके पास पैसे नहीं होते, जिनके पास अन्य कुछ भी सामान नहीं होता, जो आते हैं मात्र पीछी कमंडलू लिए हैं और चले जाते हैं पीछी कमंडलू लिए, जो अपने संग की किसी मोटर गाड़ी की व्यवस्था नहीं करते, जिन्होंने अपना कोई मठ बनाया हुआ नहीं है, जो लोगों से चंदा इकट्ठा करके अपने मठ बनाने में नहीं लगाते, जिनको रुपए की कोई चर्चा ही नहीं, जो परिग्रह का नाम ही नहीं लेते, ऐसे परिग्रह अपरिग्रह महाव्रतधारी मुनि महाराज होते हैं। वर्तमान में इस अपरिग्रह महाव्रत का बहुत खंडन मंडन देखा जा रहा है, इसलिए आप समझें और ध्यान दें। 5 समिति कौन कौन सी होती है और उनका क्या स्वरूप है? पहली समिति होती है ईरिया समिति, अर्थात 4 हाथ आगे जमीन देखकर चलना। जब भी वो मुनि महाराज चलेंगे तो 4 हाथ जमीन देखकर चलेंगे। ऐसे मुनि महाराज कभी भी गाड़ी में, ट्रक में या कार में नहीं बैठते। बैठेंगे ईरिया समिति खत्म, वे मुनि ही नहीं है। कैसे मुनि? ऐसे मुनि महाराज पालकी या डोली में नहीं चलते, क्योंकि आगम की आज्ञा नहीं है। 4 हाथ आगे जमीन देखकर चलना है। वे महाराज सिर्फ भोजन के लिए, विहार के लिए और निहार के लिए गमन करते हैं। अपने शिष्यों के घर पे नहीं जाते, अपने प्रिय सेठों के घरों पे नहीं जाते, उनके घरों पे जाके अपने पैरों के छापे नहीं देते। क्यों? कि उनका उस तरह चलना ईरिया समिति नहीं माना जाता। सिर्फ धार्मिक प्रयोजन के लिए ही, सिर्फ 3 कार्यों के लिए और धार्मिक प्रयोजन के लिए ही गमन करते हैं, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। उन्हें जीव हिंसा से बहुत डर लगता है। ऐसे ईरिया समिति के धारी मुनि महाराज होते हैं। दूसरा भाषा समिति, जब भी बोलते हैं तो हित मित और प्रिय बोलते हैं। सबको अच्छे लगने वाला थोड़ा बोलते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते। उनके पास लोगों की भीड़ नहीं रहती। सुबह से शाम तक लौकिक चर्चाएं कभी नहीं करते। उनके भाषा समिति होती है। और तीसरी होती है ऐषणा समिति। ऐषणा समिति का पालन आजकल बहुत मुश्किल हो गया।
ऐषणा सम्मति का मतलब होता है शुद्ध आहार लेना। कोई महाराज गोभी लेने लगे अपने आहार में। मैंने देखा कुछ महाराज और आरिकाएं तरबूज लेने लगी। तरबूज अनंत अवक्ष होता है, गोभी अवक्ष होती है। कुछ मुनि महाराज धनिये और पुदीने की चटनी लेने लगे हैं, पालक खाने लगे हैं, जबकि इन पत्ते और पत्तों का सामान जो है ना, ये तो गृहस्थ को खाने की भी परमिशन नहीं है। तो ऐषणा सम्मति क्या कहती है? निर्दोष आहार ग्रहण करना। दूसरी बात, विधि के साथ ग्रहण करना। क्या मतलब? आज मैं उसके यहाँ जाऊंगा, ऐसा फिक्सेशन नहीं होना चाहिए। हम अपनी आंकड़ी लेंगे और जहाँ हमारी आंकड़ी हो जाएगी वहाँ जाएंगे, चाहे वो कोई भी हो, गरीब हो या अमीर हो। ऐसा नहीं बड़े बड़े सेठों के यहाँ फिक्स कर लिया कि हम कल उसके जाएंगे, परसों उसके जाएंगे, अगले दिन उसके जाएंगे और उनके यहाँ क्रम क्रम से जाने लगे। नहीं, ये ऐषणा सम्मति नहीं कहती। ऐसा करेंगे तो ऐषणा सम्मति नष्ट मानी जाएगी। जो शुद्ध भोजन करने वाला दिगंबर जैनी हो, उसी के यहाँ आहार को जाते हैं। जो जैन नहीं, शुद्ध भोजी नहीं, देवशास्त्र गुरु का भक्त नहीं, उसके यहाँ आहार कैसा? वो आहार देने का योग्य पात्र नहीं है। चौथी होती है आदान निक्षेपण समिति। हम जो भी रखेंगे या उठाएं, तो वो जो भी रखते या उठाते हैं देख कर रखना, देख कर उठाना। कमंडलू उठाना होगा, पहले पीछे से हैंडल पे पीछे लगाएंगे फिर उठाएंगे। जहाँ कमंडलू रखना होगा पहले पीछे लगाएंगे फिर कमंडलू रखेंगे। ग्रंथ को भी रखना होगा तो पीछे लगाएंगे तब ग्रंथ रखेंगे। और पांचवी होती है प्रतिष्ठापना समिति। आज इसका तो लोप सा होता जा रहा है। प्रतिष्ठापना समिति का मतलब जीव जंतु रहित उचित स्थान पर, जो स्थान खुला हुआ हो, जंगल हो, ऐसे जंगल के स्थान में जाना और मलमूत्र का क्षेपण करना। आज बहुत से साधुगण फ्लश में निपटने लगे। मैं पूछता हूँ, फ्लश में निपटेंगे ना तो प्रतिष्ठापना समिति कैसे बनेगी? खुद सोचने की बात है, कैसे बन पाएगी? क्या जीव हिंसा नहीं होगी? जीव हिंसा होगी ही होगी। इसलिए बहुत अच्छी बात है अगर महाराज फ्लश में निपटने जाते हैं, उनके समिति नहीं, समिति का मतलब एक मूल गुण नहीं, अब उन्हें हम कैसे मुनि माने? इसलिए इन समितियों को अच्छी प्रकार समझिए और देखिए कि जो मुनि महाराज इन समितियों का पालन करते हैं वे वंदनीय हैं। 5 इंद्रिय विजय कौन कौन सी है और इनका क्या स्वरूप है? 5 इंद्रियां हम सब जानते हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। इन 5 इंद्रियों पर विजय रखने वाले साधु होते हैं। कैसे? स्पर्शन इंद्री, कितनी गर्मी पड़े, पंखा नहीं, एसी नहीं, कूलर नहीं, ऐसा नहीं जो हम ये कह दें मुझे गर्मी बहुत लगती है इसलिए मैंने कूलर और एसी लगवा लिए हैं। नहीं, आगम में तो लिखा है स्पर्शन इंद्री विजय नाम का मूल गुण समाप्त हो जाएगा। गर्मी बहुत है, फ्रिज का ठंडा पानी नहीं, स्पर्शन और रसना इंद्री इन दोनों का विषय नहीं, इन दोनों को दूर। रोटी गरम गरम अच्छी नहीं लगती ठंडी खाने में, नहीं, अगर गर्म रोटी सामने बनवा के लेते हैं ना तो ये मूल गुण नहीं रह पाएगा। स्पर्शन इंद्री की जय होनी चाहिए, शरीर को गर्मी लगे या सर्दी लगे। मैंने मुनिपद धारण किया है और मुनिपद धारण करने के कारण 5 इंद्रियों का विजय मुझे करना है, इसलिए स्पर्शन इंद्री को चाहे गर्मी लगे या सर्दी मैं आगम के अनुसार ही चर्या रखूंगा। रसना इंद्री, मनचाही वस्तु जो मेरी रसना को अच्छी लगती है उनको खाना। कहीं कहीं तो बनवा के खाने लगे हैं मुनिराज, नहीं ऐसा नहीं। जो वस्तु सामने वाले ने बनाई हो, कहकर भी नहीं बनवाई हो, उस वस्तु को लेना, जैसी है वैसी ले लेना। घ्राण इंद्री, कहीं बदबू आए या सुगंध आए, समता परिणाम रखना। चक्षु इंद्री, देखने के लिए मेरा चित्र ये अच्छा नहीं है, ये चित्र अच्छा है।
चातुर्मास की पत्रिका में ये फोटो मत देना, ये फोटो देना, चक्षु इंद्री का विषय है। सामने चमक दमक होनी चाहिए, सजावट ऐसी होनी चाहिए, चक्षु इंद्री का विषय है। इस सब से दूर रहते हैं। कर्ण इंद्री का विषय, उन्हें संगीत, सुरीली आवाज या संगीत का नहीं होना, भद्दी आवाज का होना, इसमें कुछ फर्क नहीं होता। वे अपनी प्रशंसा सुने या निंदा सुने, इन दोनों में समान परिणाम रखने वाले होते हैं। रंच मात्र भी गुस्सा नहीं आती। किसी ने उनके बारे में टिप्पणी कर दी तो उन्होंने उनको बाहर निकलवा दिया, ऐसा नहीं होता। ये है कर्ण इंद्रिय विजय। वर्णी जिनेन्द्र वर्णी जी ने लिखा है शांति पद प्रदर्शन में, कर्ण इंद्रिय विजय वर्तमान में बहुत मुश्किल है। हर साधु ये चाहता है चारों ओर मेरी प्रशंसा, मेरे यश का गान हो। ये जो भावना है ना, ये भावना कर्ण इंद्रिय विजय की नहीं है। पंच इंद्रिय का विजय नहीं तो मुनि कैसे बनेंगे? मुनि अवस्था, ये मुनि महाराज तो हमारे भगवान हैं। ये पंच परमेष्टि में आते हैं। अगर इनका आचरण शिथिल हो गया तो हमारे पंच परमेष्टि डगमगा जाएंगे। इसका मूल कारण क्या है कि हम गृहस्थों को विवेक नहीं, समझ नहीं, हमें ज्ञान नहीं कि 28 मूल गुण कैसे होते हैं। हमें 28 मूल गुणों का ज्ञान रखना चाहिए। अगर कोई मुनि महाराज आए और उनकी चर्या आगम के अनुसार नहीं हो तो उन्हें नमोस्तु करके निवेदन करना चाहिए, महाराज आप मुनि हैं, पंखा कूलर का प्रयोग क्यों? अगर वो कहते हैं मुझे गर्मी सूट नहीं करती तो निवेदन करना चाहिए, महाराज सूट नहीं करनी है तो आपको श्रावक बन जाना चाहिए। लेकिन मुनि बन करके मुनि पद को लजाना नहीं चाहिए। साधु परमेष्ठी के 6 आवश्यक कौन कौन से हैं और इनका क्या स्वरूप है? आवश्यक 6 वही हैं जो आचार्य परमेष्ठी के बताए थे। पहला समता, निंदा और प्रशंसा में, अच्छी धर्मशाला में और जंगल में, शीत में या गर्मी में जिनके समान परिणाम होते हैं, वो समता आवश्यक है। मुनि महाराज की समता 24 घंटे रहती है। दूसरा वंदना, किन्हीं एक तीर्थंकर की वंदना करना वंदना है। 24 तीर्थंकरों का स्तवन करना स्तुति है। अपने दोषों की निंदा करना, मेरे दोष मिथ्या हों, ये प्रतिक्रमण है। मैं इन दोषों को आगे नहीं करूँगा, इसका नाम प्रत्याख्यान है। और काय से ममता छोड़कर ध्यान करना, घंटों घंटों खड़े रहना, रात्रि में भी कम निद्रा लेना, इसका नाम कायोत्सर्ग है। ये 6 आवश्यक होते। अभी तक आपने 28 मूल गुणों की चर्चा की। क्या इनके अलावा मुनियों में और भी कोई गुण पाए जाते हैं? क्यों नहीं। जो मुनि महाराज होते हैं वो इनके अलावा तपस्या करते हैं और साथ में 22 परीक्षाओं का सहन करते हैं। 22 परीक्षा का मतलब, अगर कभी आहार न मिले तो भूख सहते हैं, कभी आहार ले रहे हों, आहार में भोजन तो ले लें और अंतराय आ जाए, पानी नहीं पी पाए और प्यास लगे तो उस प्यास को सहते हैं। बहुत सर्दी पड़े तो सर्दी भी सहते हैं, गर्मी बहुत पड़े तो गर्मी भी सहते हैं, उसका ट्रीटमेंट नहीं करते। रास्ता खराब होगा तो ये नहीं करेंगे ट्रक में बैठ जाएंगे और ट्रक पार करा देगा, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसे भी मुनि महाराज 22 परिचय और 12 तपों को तपने वाले भी होते। मुनि पद धारण करने से क्या लाभ होता है? मुनि पद धारण करने की महिमा का वर्णन हमसे नहीं हो सकता। मनुष्य पर्याय का सर्वोत्कृष्ट कार्य है मुनि पद धारण करना, महान पद है। अगर आगम के अनुसार इन मूल गुणों का पालन करके अगर मुनिचर्या की जाती है, महान कर्मों की निर्जरा होती है। और समझिए उसका अब संसार बहुत थोड़ा रह गया। मुनियों को भगवान बताया है कि ये मुनि नहीं, चलते फिरते भगवान हैं। इसलिए आत्म कल्याण में सर्वश्रेष्ठ कार्य है, ज्ञान चाहे कम हो, चाहे बोलना नहीं आता हो,
चाहे भीड़ कम लगती हो, लेकिन मूल गुणों का पालन करें। ज्ञान ध्यान तप में जो लीन रहते हैं, ऐसे मुनि महाराज मुनि हैं और वे महान निर्जरा करते हैं। ऐसे मुनि महाराजों को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। इन मूल गुणों को सुनकर और समझकर हमारा क्या कर्तव्य बनता है? हमारा कर्तव्य ये बनता है, हम इन्हें समझें, अरहंत परमेष्ठी का स्वरूप समझें और जब उनकी वंदना करें तो उनका गुणगान उनके अतिशयों सहित करें। सिद्ध परमेष्ठी के गुणों को समझें, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी के गुणों को समझें और जिन साधुओं में ये गुण हों उन साधुओं को साधु माने और उनकी वंदना करें। हम ज्ञानी बने, हम समझदार बने। सामने जो भगवान की मूर्ति है, अगर परिग्रह सहित है, हमारा सिर नहीं झुकेगा। क्या भगवान को देखने का हमारा अधिकार नहीं है? उसी तरह मुनि कैसा है, हमें उसे जानने और देखने का अधिकार है। इसलिए ये जो पाठशाला हुई है, इसमें जो हमने आपको मूल गुण बताए हैं, उन मूल गुणों को अच्छी प्रकार समझें, अपने ध्यान में रखें और उन मूल गुणों के अनुसार ही अपनी वंदना और अपना नमोस्तु करें। जिनमें मुनियों के 28 मूल गुण नहीं, उनको हम वंदना कैसे कर सकते हैं? विवेकी बने, समझदार बने, आगम के श्रद्धालु बने। आचार्य कुंद महाराज ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि जिस साधु के पास तिलतुष मात्र भी परिग्रह है, पीछी कमंडलू और शास्त्र के अलावा, वह निगोद जाता है। आप समझिए, आचार्य कुंद महाराज ने लिखा है। इसलिए इन मूल गुणों को समझ के हम अपने जीवन को पवित्र बनाएं, यही इन मूल गुण समझाने का आशय है। आपका समय आज पूरा हो गया। जय श्री राम।